आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भदन लाल जी साहब को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने 27-28 फरवरी को महाकुंभ की जैसी रीट की परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया और बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में रीट परीक्षाओं का आयोजन करवाना एक छोटी बात नहीं है। ये पुलिस के बिना संभव नहीं था। आप आरोप तो लगाते हो, लेकिन आरोप में एक बता रहे हैं कि साहब ये आरोपी, लेकिन 3 अंगुली अंदर आ रही है वापस, इसकी तरफ झांक के देखना चाहिए कि हम आरोप ही लगाना चाहते हैं। यहाँ अपने को 8 करोड़ जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है। वो सिर्फ कानून में क्या सुधार होना चाहिए, अपराधियों के ऊपर अंकुश कैसे लगे, नया कानून क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये समय पास कर रहे हैं, इसके लिए अपने को नहीं करना चाहिए। नया कानून नहीं, कानून के अंदर सुधार होना चाहिए। पिछली सरकार में रीट तो छोड़ो, छोटी मोटी परीक्षाओं में भी आउट नहीं होते। यार आप तो बोलने ही नहीं देते हो। को दे रहे थे, खुद उसी पे आ गए। अब ये तो आपकी बात है। पिछली सरकार में रीट को तो छोड़ो, छोटी मोटी परीक्षा भी होती थी ना, उसमें भी पेपर आउट होते थे और सारे अपराधी नाथी के बाड़ा में ही मिल जाते थे। अब ये सरकार की सेह पर नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? हम आरोप नहीं लगाना चाह रहे, ये हकीकत बताना चाह रहे हैं। आप भी थे और हम भी थे। ये इन्हीं को पूछे, अता पता तो ये बता पाएंगे। ये प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, ये बताएंगे। हमारी सरकार आने के बाद पुलिस निश्चित रूप से मजबूत हुई है, उनको संबल मिला है और ब्यावर में एक वैश्य परिवार के सामूहिक विवाह में 25 लाख रुपए के जेवर लेकर के अपराधी चले गए थे। उनको धन्यवाद देता हूं वहाँ की पुलिस को कि कड़िया एमपी में जाकर के कड़िया गैंग को पकड़ करके वहाँ से सारा सामान बरामद करके, उसमें से 1 रुपया का भी कम नहीं, सारा का सारा ईमानदारी। अपन आरोप लगाते हैं पुलिस चोर है चोर है, अरे पर थोड़ा अंदर भी झांक के देख लिया करो, ऐसे मत आरोप लगाओ आप। उन्होंने 1 रुपया का भी खर्च नहीं होने दिया, सारे बिट्टी तक सारा सामान वापस ला करके दिया। और कड़िया गैंग का सामान एमपी से लाना, किसी नार के जबड़े में से कोई सामान खींच करके लाना काम उस खतरों खेल से पुलिस ने किया है। धन्यवाद भी देना चाहिए। ऐसे सारे पुलिस वाले अपराधी चोर नहीं होते हैं। पुलिस को आप बदनाम करते हो, पुलिस चोर है, पुलिस ये कर रही है, आप ईमानदारी का काम नहीं देखते हो। हाँ, कोई एकाध आदमी कहीं बदमाशी कर लेता है तो मैं उनके लिए भी सरकार से निवेदन करता हूं, ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिस पुलिस के अधिकारी ने भी अगर कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और पूरे पुलिस प्रशासन को उसी को टेढ़ी नज़र से देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून में और पुलिस के ऊपर जो धब्बा लगता है उसमें भी सुधार हो। आज विजयनगर के अंदर जिस प्रकार के बेटियों के साथ में इस कारिंदों ने जो अपराध किए हैं उसमें जिहादी मानसिकता के लोगों का ज़्यादा नाम आया है। मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस को कि उन्होंने समय रहते हुए तुरंत उस अपराधियों को पकड़ने का काम किया और उनको पकड़ करके अच्छी सलाखों में डालने के लिए भी उन्होंने काम किया है। लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि इसमें जगह जगह से ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं। अब आज कोटा का भी आया और जगह का भी आया, लेकिन ये सब जो अपराधी हैं ये पुरानी सरकार के टाइम के बचे हुए वो आदतों को भूला नहीं है। इसलिए मेरी ऐसे हिस्ट्री सीटों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कानून सख्त बनना चाहिए और ऐसे बहु बेटियों के अंदर हाथ डालने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज विजयनगर बंद रहा, ब्यावर बंद रहा, कल अजमेर बंद रहा,
जगह जगह लोगों का आक्रोश है हमारी सरकार को, कह रहे हैं कि ये पहले की सरकार के जैसा नहीं, इसके अंदर सख्ताई होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो अपराध, इस प्रकार का अपराध नहीं कर सके। आज हमारी सरकार में कोर्ट हो और या आर्य समाज की कहीं भी जो लड़कियां हैं वो शादी कर लेते हैं, तो मेरा उसमें निवेदन है कि जिस प्रकार पुलिस जो लड़कियां भाग के जाती है या लड़के भगा के ले जाते हैं, अब आरोप लड़का के ऊपर लगे या लड़की के ऊपर लगे, लेकिन माँ बाप की वो ऐसी दुर्दशा हो जाती है उस लड़की के माँ बाप की कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते हैं। और पुलिस के द्वारा जो उन लड़कियों को पकड़ के लाते हैं तो 164 के बयान के अंदर वो लड़की उस माँ बाप को पहचानने के लिए मना कर देती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप रिप्लाई देवें, उसमें थोड़ा सा इस बात को जरूर सख्ताई से काम में लेवें कि उसके अंदर माँ बाप की उपस्थिति में 164 का बयान होना चाहिए और बिना माँ बाप की सहमति से, वो चाहे किसी भी समाज की हो, लेकिन बिना माँ बाप की सहमति से उसको शादी को मान्यता नहीं मिले, ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए। साथ में मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस को मजबूत बनाया जाए और पुलिस को साधन भी जो देते हैं, हम तेज गति के भागने वाले साधन उनको देना चाहिए और पुलिस के कांस्टेबल हो और उनसे लगाकर छोटे से बड़ों तक का, ये जो पेमेंट के लिए भी बात कही गई, मेरे से पूर्व भी भाइयों ने काफ़ी ने इन बात को उठाया है, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनके भी पेमेंट बढ़ना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। जब पैसा जेब में रहेगा तो कोई चोरी करने का काम भी नहीं करेगा। आप अपराध का मामला कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, अपराध का मैं बताऊं, 2019 में 42,740 मुकदमे दर्ज हुए, 20 के अंदर 35,963, 21 में 42,757 और 22 में 47,105, 23 के अंदर 46,348 और हमारी सरकार आने के बाद ये भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहिए। आप आंकड़ा जो बता रहे हो, उल्टे सीधे झूठे से आंकड़े बता करके मैं बताना चाहता हूँ, दुष्कर्म और हत्या के मामलों में 26.67% की कमी आई है, हत्या के मामले में 15.25% की कमी आई है, डकैती के मामलों में 13.33% की कमी आई है, लूट के मामलों में 30.36 की कमी आई है, चोरी के मामलों में 34% की कमी आई है, दुष्कर्म के मामलों में 34% की कमी आई है। महोदय, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद में ऐसा लग रहा है सुशासन आया है। अपराधियों को तो खैर पकड़ना चाहिए, लेकिन सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इनके कंट्रोल की वजह से आज ये आंकड़ों में कमी आई है। कुछ नशा मुक्ति के लिए आपने भी इस बात को उठाया, हम भी इस बात के लिए कहे हैं, ये पिछली सरकार की देन है। उसी समय में मैंने उठाया था इस मामले को कि स्कूलों के पास में आज ये पुड़िया जो है, पिछली सरकार में ऐसा बेचना हो तो क्या, पुड़िया बेच करके स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, आज कई लोग उस टाइम में भी घर पहले कपड़ा फाड़ेंगे माँ बाप का, माँ बाप नहीं देंगे तो कहीं न कहीं अपराध की डकैती में जाएंगे और वो किसी के भी कपड़े फाड़ के चोरी करके भी वो नशा करेंगे। इस नशा से मुक्ति के लिए कहीं ऐसा कानून बन करके बनाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निश्चित तौर के ऊपर नशा पर अंकुश लगेगा तो हमारा ये राजस्थान में बहुत कुछ अच्छा सुधार होगा। ये लोग तो लगा नहीं पाए, लेकिन हमारी सरकार को निश्चित तौर के ऊपर लगाना चाहिए। एक अपराधी जो है काले कांच बना लगा करके और अपराधी घूम रहे हैं, उनके ऊपर ये इनकी सरकार की टाइम में मैंने खूब आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उसको सुधार होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, किसी की भी गाड़ी हो, आज गृह मंत्री महोदय, पूरा एक सख्ताई से कानून बनना चाहिए कि काले कांच लगी हुई गाड़ी कोई भी राजस्थान के अंदर जाती है, कितने भी बड़े आदमी की अधिकारी भी होते हैं, कोई भी बड़ा होता है उसके पर्दा लग जाता है, लेकिन काले कांच नहीं मिलते हैं। मेरी गाड़ी का था, उसका उतरवा करके चालान बना था,
पिछली सरकार की टाइम, वो भी नंबर प्लेट के ऊपर था। तो अपराध के लिए काले काज किसी को नहीं कराना चाहिए, जो घूमता है उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी हमारे को संज्ञान लेना चाहिए। एक हेडलाइट के ऊपर पिछली सरकार ने, एक मिनट साहब, पिछली सरकार ने आज जो एक्सीडेंट होते हैं, सभापति महोदय एक मिनट, सभापति महोदय एक मिनट, एक ये आज काले काज करके तो वो बोल दिया, लेकिन काज के बोलने ऊपर का मौका headlight दिया, होती उसके है, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लगाई जाती है। आपको पता है, सबसे पहले मैं अपनी बात जेल डिपार्टमेंट से शुरू करूंगा।